अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। तश्कील तेलंगाना से मसाइल पैदा होंगे, सीमा आंध्रा एमपीज का दावा। वजीर आजम से वफ्द की शक्ल में नुमाइंदगी। दूसरे मरहले के इंतखाबात, तेलुगु देशम और कांग्रेस में टक्कर का मुकाबला। तेलंगाना अजला में टीआरएस को तीसरा मुकाम। बर्मा के मुसलमानों को रोजनामा सियासत की जानिब से इमदाद। रमजान के लिए अनाज की तकसीम हर हाल में रहनुमाई करने जनाब जाहिद अली खान का अज़्म। और क्या रियासती चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी बतौर एहतजाज इस्तीफा पेश करेंगे? पढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। कांग्रेस की आला क़यादत की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का तकरीबन फैसला कर लिए जाने के पेश नज़र आंध्रा और रायलसीमा अरकान पार्लियामेंट ने अलहदा रियासत की तश्कील की मुखालिफत की, जबकि तेलंगाना के एक एमपी ने अलहदा रियासत की तश्कील पर जोर दिया है। तेलंगाना मुखालिफ 6 अरकान पार्लियामेंट बशमुल मरकजी वज़रा MM पल्लम राजू, KS राव, K चिरंजीवी और D पुरेंदेश्वरी के अलावा K बापी राजू और अनंत रामी रेड्डी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह से एक वफ्द की शक्ल में मुलाकात की और इन पर जोर दिया कि रियासत तकसीम ना की जाए बल्कि इसे मुत्तहिद रखा जाए। MPs ने वजीर आजम से कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के न सिर्फ रियासत पर बल्कि मुल्क पर असरात होंगे। KS राव ने मुलाकात के बाद कहा कि रियासत को तकसीम करने के फैसले से मसाइल पैदा होंगे। ऐसा करना आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम के मफाद में नहीं होगा। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बापी राजू ने कहा कि MPs ने वजीर आजम से कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील से मुल्क की दीगर रियासतों बशमुल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी मसाइल पैदा होंगे। उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम ने इनके नुक्ते नज़र की इत्मीनान से समाअत की है। इसके अलावा मुआफिक तेलंगाना रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी MPs को भी इसकी मुखालिफत नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस पर मुशावरत का अमल पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब जबकि पार्टी ने इस ताल्लुक से फैसला कर लिया है, साहली आंध्रा और रायलसीमा के कायदीन को तेलंगाना की तश्कील की राह में कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के कायदीन को चाहिए कि वो बड़े भाई का रोल अदा करें और तश्कील तेलंगाना में ताउन करें। उन्होंने कहा कि 3 साल के तवील अरसे तक मुशावरत के बाद ये रुकावटें क्यों पैदा की जा रही हैं। कांग्रेस की आला क़यादत ने 2 दिन कबल रियासत के 3 अहम कायदीन बशमुल सदर प्रदेश कांग्रेस चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ तेलंगाना की तश्कील के मुतालिबे पर तबादला ख्याल किया था। कुल हिंद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के निगरान दिग्विजय सिंह और इनके पेशरो गुलाम नबी आजाद ने भी चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायण और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के साथ अलहदा बात की थी। समझा जाता है कि इन दोनों ने आंध्र प्रदेश के कायदीन पर वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी ने अलहदा रियासत की तश्कील का फैसला कर लिया है। एक तवील खामोशी को तोड़ते हुए और नरेंद्र मोदी को पार्टी की इंतखाबी मुहिम कमेटी का सदर बनाए जाने के बाद पहली मर्तबा इजहार ख्याल करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर LK आडवाणी ने कहा कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होगा। बीजेपी SC मोर्चे की कौमी आमिला के इजलास से खिताब करते हुए आडवाणी ने कहा कि वो देख सकते हैं कि तमाम पहलुओं से 2014 के इंतखाबात में बीजेपी का मुजाहरा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला होगा। हालिया अरसे में ये पहली मर्तबा है जब आडवाणी ने बीजेपी के ताबनाक मुस्तकबिल की बात कही है। उन्होंने कहा था कि पार्टी अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है, हालांकि कांग्रेस की मकबूलियत भी घट रही है। आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी इंतखाबी मुहिम कमेटी का सदरनशीन बनाए जाने के 48 दिन बाद ये इजहार ख्याल किया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में सिवाय चंद वाक़यात के मजमूई तौर पर रायदही पुरअमन रही है। रियासत भर में 47% रायदही हुई है। इंतखाबी नतायज मिलने तक कांग्रेस को 2272 ग्राम पंचायतों पर कामयाबी मिली है, जबकि तेलुगु देशम भी टक्कर का मुकाबला करते हुए 2170 पर कामयाबी हासिल की है। TRS को तेलंगाना में फिर एक बार तीसरा मुकाम मिला है, जिसे 584 नशिस्तें हासिल हुई है, जबकि YSR कांग्रेस को जुमला 1269 ग्राम पंचायतों में कामयाबी मिली है। बाएं बाजू जमातों को 132 और दीगर उम्मीदवारों को 988 मुकामात पर कामयाबी हासिल हुई है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि
सुबह 7 था दोपहर 1 बजे तक राय दही और 2 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हुआ। 6,971 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात के लिए 20,712 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 674 ग्राम पंचायतों में बिला मुकाबला इंतखाब हुए। सैलाब की वजह से 67 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुलतवी किए गए। 26 ग्राम पंचायतों के लिए पर्चा नामजदगियां वसूल नहीं हुए। रियासत के कई मुकामात पर कांग्रेस, तेलुगु देशम, वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम कारकुनों के दरमियान मामूली झड़पें हुई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट लगरापाटी राजगोपाल ने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए हमारे स्टार बैट्समैन अभी मैदान पर डटे हुए हैं। अगर अलहदा रियासत तश्कील दी गई तो वो सियासत से किनारा कश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि रियासत तकसीम नहीं होगी। ताहम तेलुगु देशम के ताईदी मकतूब की वजह से कांग्रेस पर दबाव बढ़ रहा है। हम रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए कांग्रेस हाईकमान पर दबाव डाल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इस्तीफा भी पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के तेलुगु देशम कायदीन की खामोशी मायने खैज है। हम जिस तरह कांग्रेस क़यादत पर दबाव डाल रहे हैं, इसी तरह तेलुगु देशम कायदीन को अपनी पार्टी क़यादत पर दबाव डालना चाहिए, वरना सीमा आंध्रा के अवाम तेलुगु देशम पार्टी को माफ नहीं करेंगे। लगरापाटी राजगोपाल ने रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए तमाम जमातों के कायदीन को जमाती वाबस्तगी से बालातर होकर तहरीक चलाने और ऐवानों की रुकनियत से मुस्तफी होने का मशवरा दिया। उन्होंने असेंबली में करारदाद और पार्लियामेंट में बिल की पेशकशी को नाकाम बनाने और सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट के मुस्तफी होने से पार्लियामेंट में कांग्रेस की अक्सरियत घट जाने का दावा किया है। रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने सीमा आंध्रा के उजरा और कायदीन से टेलीफोन पर ख्वाहिश की कि वो एक ऐसे वक्त अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में रुकावटें पैदा न करें जबकि तेलंगाना अवाम के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। दामोदर राज नरसिम्हा ने शख्सी तौर पर सीमा आंध्रा के उजरा और कायदीन को टेलीफोन किया और इनसे ख्वाहिश की कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में मरकजी हुकूमत के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना का हुसूल इलाके तेलंगाना के अवाम का पुराना ख्वाब है। बर्मा में बुद्धिस्ट दहशतगर्दों के जुल्म का शिकार हैदराबाद में मुकीम रोहिंग्या मुसलमानों की हर हाल में मदद करने के अज़्म के साथ रोजनामा सियासत ने रोहिंग्या खानदानों में अनाज तकसीम किया और माह मुबारक के मौके पर इनमें इमदाद तकसीम करते हुए इनका हर हाल में साथ देने का एहसास दिलाया है। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत ने बालापुर के इलाके में मौजूदा कैंप पहुंचकर इन रोहिंग्या मुसलमानों से मुलाकात की। इस मौके पर सियासत की टीम में मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान और न्यूज एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान के अलावा सियासत टेक्नोलॉजीज का स्टाफ और फैज़ाम ट्रस्ट और बालापुर दरगाह के जिम्मेदार मौजूद थे। एडिटर सियासत ने बेसहारा, बेयार और मददगार बुद्धिस्ट दहशतगर्दों के जुल्म का शिकार इन मुसलमानों के हमरा इफ्तार किया और इनके गम में शामिल होकर इन्हें दिलासा दिया। एडिटर सियासत जैसे ही बालापुर दरगाह शरीफ पहुंचे, रोहिंग्या मुसलमानों ने इनका इस्तकबाल किया। ऐसा मालूम हो रहा था कि मदद के मुस्तहिक व मुंतजिर ये अफराद सियासत टीम का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 1200 अफराद दरगाह शरीफ बालापुर के अतराफ कैंप किए हुए हैं और मुहाजिरीन की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। याद रहे कि रोजनामा सियासत ने गुज़िश्ता साल भी इनकी हर तरह से मदद की थी और अब इनकी तादाद में 400 से 1200 तक का इजाफा हुआ है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने इन रोहिंग्या मुसलमानों में अनाज किट्स के अलावा रमजानुल मुबारक के खुसूसी अनाज किट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने के लिए रोहिंग्या मुसलमान एडिटर सियासत से चिमट गए। इस मौके पर फैज़ाम ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन के अलावा ट्रस्टीज जनाब रिजवान हैदर, डॉक्टर मखदूम मुहिउद्दीन के अलावा दरगाह शरीफ के जिम्मेदारान काजी सैयद मोहम्मद इमाम कादरी, सैयद एजाज मुहिउद्दीन कादरी, सैयद नोमान मुहिउद्दीन कादरी और सैयद मुकर्रम मुहिउद्दीन कादरी व दीगर मौजूद थे। क्या चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील पर बतौर एहतजाज मुस्तफी हो जाएंगे? कांग्रेस आला क़यादत की जानिब से तश्कील तेलंगाना पर चीफ मिनिस्टर के रद्द अमल को देखते हुए ये सवाल पैदा हो रहा है। मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह से मुलाकात में तेलंगाना पर फैसले को मुलतवी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये वाजे कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। पार्टी फैसला कर चुकी है, इसका ऐलान बाकी है। इस पर किरण कुमार रेड्डी ने इन्हें जवाब दिया कि वो रियासत की तकसीम के किसी भी तबाकन फैसले के फरीक नहीं हो सकते। इनके इस रद्द-ए-अमल से ये क़यासारियां जारी है कि चीफ मिनिस्टर सीमा आंध्रा के दीगर कायदीन की तरह अलहदा तेलंगाना की तश्कील पर मुस्तफी होने पर गौर कर सकते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।